नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों का सारांश, वो भी आसान हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। गाज़ा से एक बड़ी खबर आ रही है। BBC और कई न्यूज़ एजेंसियों ने गाज़ा में काम कर रहे पत्रकारों के लिए चिंता जताई है। उनका कहना है कि गाज़ा के पत्रकार खुद भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। असल में, इजराइल विदेशी मीडिया को गाज़ा में जाने नहीं देता, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ आउटलेट स्थानीय पत्रकारों पर निर्भर हैं। ये पत्रकार कई महीनों से गाज़ा की सच्चाई दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन अब वो खुद भी उसी हालत में हैं जिस हालत की खबरें वो दे रहे हैं, यानी भूखमरी। BBC, AFP, AP और रॉयटर्स जैसी बड़ी न्यूज़ एजेंसियों ने मिलकर एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गाज़ा के पत्रकारों के लिए खाना जुटाना मुश्किल हो गया है। ये तब हो रहा है जब 100 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने गाज़ा में बड़े पैमाने पर भूखमरी की चेतावनी दी है। इजराइल, जो गाज़ा में सामान के प्रवेश को नियंत्रित करता है, ने चैरिटी संगठनों पर हमास के प्रचार में मदद करने का आरोप लगाया है। गाज़ा के हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रविवार से अब तक कुपोषण के कारण 45 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। मार्च की शुरुआत में भी इजराइल ने गाज़ा में सहायता वितरण रोक दिया था। थाईलैंड और कंबोडिया की विवादित सीमा पर भयंकर झड़प हुई है, जिसमें कम से कम 12 लोगों की जान चली गई है। थाई अधिकारियों के अनुसार मरने वालों में ज़्यादातर थाई नागरिक हैं, जो सीमा के पास के 3 प्रांतों से थे। थाई सेना का कहना है कि कई लोग घायल भी हुए हैं। कंबोडिया ने अभी तक अपने नुकसान की पुष्टि नहीं की है। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर गोलीबारी की शुरुआत करने का आरोप लगाया है। थाईलैंड का दावा है कि कंबोडिया ने रॉकेट दागे, जिसके जवाब में थाईलैंड ने कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अपनी सीमा बंद कर दी है और कंबोडिया ने थाईलैंड पर अत्यधिक बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए अपने संबंधों को कम कर दिया है। दोनों देशों ने सीमा के पास रहने वाले अपने नागरिकों को इलाका खाली करने को कहा है। थाईलैंड ने लगभग 40,000 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। थाईलैंड के मुताबिक मरने वालों में 11 नागरिक हैं, जिनमें एक 8 साल का और एक 15 साल का बच्चा भी शामिल है। साथ ही एक सैनिक भी मारा गया है। दोनों देश झड़प की वजह अलग अलग बता रहे हैं। थाईलैंड का कहना है कि कंबोडिया ने ड्रोन से थाई सैनिकों की निगरानी की, जबकि कंबोडिया का कहना है कि थाई सैनिक सीमा के पास बने एक मंदिर की तरफ बढ़े, जिससे झड़प शुरू हो गई। लीजिए आपके लिए न्यूज़ एंकर की तरह खबरों का सारांश। व्हाइट हाउस ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने मई में एक रूटीन ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप को इस बारे में जानकारी दी थी। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दस्तावेजों में नाम होने का मतलब यह नहीं है कि ट्रंप ने कोई गलत काम किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इसे फर्जी खबर बताया है। ट्रंप प्रशासन पर एप्स्टीन के बारे में और जानकारी उजागर करने का दबाव बढ़ रहा है, जिनके साथ ट्रंप पहले दोस्ताना थे, लेकिन बाद में 2004 में उनके संबंध खराब हो गए थे। पिछले साल राष्ट्रपति पद के लिए प्रचार करते समय ट्रंप ने इस मामले से जुड़े दस्तावेज जारी करने का वादा किया था, लेकिन उनके समर्थक प्रशासन के रवैये से निराश हैं, जिसमें एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट जारी करने में विफलता भी शामिल है। इस महीने की शुरुआत में
न्याय विभाग और FBI ने कहा कि ऐसी कोई लिस्ट मौजूद नहीं है। एप्स्टीन की बात करें तो 2019 में यौन तस्करी के आरोपों पर ट्रायल का इंतजार करते हुए न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत को आत्महत्या करार दिया गया था। बुधवार को फ्लोरिडा में एक अमेरिकी न्यायाधीश ने एप्स्टीन पर चल रहे मुकदमे से संबंधित कोर्ट फाइलों को सार्वजनिक करने की न्याय विभाग की याचिका को खारिज कर दिया। बाद में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की एक उप समिति ने न्याय विभाग को इसके फाइलों के लिए सम्मन जारी करने के लिए मतदान किया। कनाडा में हॉकी के 5 पूर्व जूनियर खिलाड़ी, जिन पर 2018 में एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है, उनके मामले में आज फैसला आने वाला है। इन खिलाड़ियों ने खुद को निर्दोष बताया है। मामला ये है कि लंदन, ओंटारियो में एक होटल के कमरे में, जहां वे हॉकी कनाडा के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, इन खिलाड़ियों ने एक 20 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। मामले का मुख्य मुद्दा ये है कि क्या महिला ने होटल के कमरे में कई घंटों तक चले यौन क्रियाकलापों के लिए सहमति दी थी या नहीं। इस मामले ने कनाडा के सबसे पसंदीदा खेल में एक जहरीली संस्कृति के होने पर भी सवाल उठाए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद हॉकी कनाडा में भी कई बदलाव हुए। पता चला कि खेल निकाय ने 2022 में कथित पीड़िता के साथ एक समझौता किया था और इसी तरह के आरोपों को निपटाने के लिए एक फंड भी बनाया था। इसके बाद हॉकी कनाडा को कई बड़े स्पॉन्सर्स खोने पड़े, संसदीय जांच का सामना करना पड़ा और उसकी संघीय फंडिंग भी रोक दी गई थी। बाद में हॉकी कनाडा ने आइस हॉकी की संस्कृति में प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने की योजना की घोषणा की। माइकल मैकलियोड, डिलन ड्यूबे, काइल फूटे, एलेक्स फॉर्मेंटन और कार्टर हॉट आरोपी हैं। आरोप लगने के समय ये सभी नेशनल हॉकी लीग (NHL) के खिलाड़ी थे। रूसी सुदूर पूर्व में एक बड़ा हादसा हुआ है। अंगारा एयरलाइंस का एक विमान, जिसमें 48 लोग सवार थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और कोई भी जीवित नहीं बचा है। विमान त्यांडा हवाई अड्डे से 16 किलोमीटर दूर एक दुर्गम जंगल में गिरा। विमान में 42 यात्री और 6 क्रू सदस्य थे, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे। विमान ब्लागोवेश्चेंस्क से त्यांडा जा रहा था और हवाई अड्डे के पास पहुंचने पर रडार से गायब हो गया। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में पायलट की गलती, खराब मौसम या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। जिस समय ये हादसा हुआ, उस समय बादल छाए हुए थे और विमान पहले ही हवाई अड्डे पर उतरने का एक असफल प्रयास कर चुका था। दुर्घटनास्थल पर पहुंचने में बचाव दल को लगभग 1 घंटा लगा क्योंकि इलाका दूरस्थ और दलदली था। दुर्घटनाग्रस्त विमान एंटोनोव AN-24 लगभग 50 साल पुराना था और इसे सोवियत युग के दौरान कीव में डिज़ाइन किया गया था। हालांकि इस मॉडल का उपयोग यूक्रेन में कई सालों से नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि विमान ने हाल ही में एक तकनीकी निरीक्षण पास किया था, लेकिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने समाचार एजेंसियों को बताया कि ये 2018 से 4 घटनाओं में शामिल था। 7 साल पहले रनवे से फिसलने और एक लाइटनिंग मास्ट से टकराने पर इसके बाएं पंख को नुकसान पहुंचा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।